Hello, I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. आपको टैरो रीडिंग्स के द्वारा आपकी करंट एनर्जीज और गाइडेंस देने की तो मैं हमेशा कोशिश करती ही हूँ, लेकिन साथ ही मैं ये भी चाहती हूँ कि आपकी अपनी इंट्यूशन पावर तेज हो, आप एक हील्ड पर्सनैलिटी हो और आप एक बहुत अच्छी खूबसूरत जिंदगी जी सकें। और इसीलिए न सिर्फ रीडिंग बल्कि मैंने आपके लिए तैयार किए हैं टैरो लर्निंग कोर्स और स्पिरिचुअल असेंशन कोर्सेज। इन कोर्सेज की जानकारी वीडियो के बाद में दी गई है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। सिर्फ टैरो रीडिंग मत देखिए, इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाइए। और अब बात करते हैं आज की रीडिंग की। मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस रीडिंग और साइनलेस रीडिंग, यानी आप इन रीडिंग्स के संपर्क में कभी भी आए, इनमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है। अगर आप मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं और मेरी रीडिंग्स किसी भी तरह से आपको मदद करती हैं, तो अब आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे चैनल को ग्रो करने में आपका सहयोग जरूरी है। मेरी रीडिंग्स को सब सिर्फ देखिए मत, उन रीडिंग्स पर एक लाइक बटन है, उसको प्रेस कीजिए। आप उस रीडिंग के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। आप किस तरह की रीडिंग्स और चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। और मेरी रीडिंग्स को आप उन लोगों के साथ शेयर भी कीजिए जिनको उनकी जरूरत है। इस तरीके से आप ना सिर्फ मेरी मदद करेंगे बल्कि आप कम्युनिटी की भी मदद करेंगे और हम एक दूसरे की मदद से इसी तरह अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे नए कोर्सेस आत्मबोध और टैरो लर्निंग दोनों की डिटेल जानकारी रीडिंग के बाद में दी गई है, उसे जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। जादू है नशा है, देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। वेलकम बैक टू माय चैनल माइंडफुल जर्नी। चैनल पे होंगी अब से लव रीडिंग, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स और कुछ होंगी जनरल रीडिंग्स, लेकिन पिको कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए और अपनी राशि वाइज रीडिंग देखने के लिए आपको मेरे दूसरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उन सभी चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, क्रिस्टल प्रोडक्ट से रिलेटेड, राशि वाइज रीडिंग और पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए मैंने चैनल को अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया है, तो मेरे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जीज के बारे में। इफ दिस इज अ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, हायर ऑर्डर सोलमेट कनेक्शन, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन और आपकी आपकी यानी डिवाइन फेमिनाइन, मोस्टली मुझे देखने वाली डिवाइन फेमिनाइंस ही हैं, तो डिवाइन फेमिनाइंस के कार्ड्स ऑलरेडी मेरे पास में हैं। और चलिए देखते हैं, पहले देखेंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या है, और फिर आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो कार्ड मेरे पास में आए हैं वो है ट्विन फ्लेम इज नियर। इट्स अ ट्विन फ्लेम कार्ड, रेयरली अपीयर होता है डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पे, पर सरप्राइजिंगली ये कार्ड इस समय पर डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पर अपीयर हुआ है। देखते हैं इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट कार्ड इज न्यू लव। ओके, काफी सारे मतलब समझ में आ रहे हैं मुझे। ओ वाओ, वी हैव यिन यांग एनर्जी, बैलेंसिंग एनर्जीज लिखा हुआ है इस पर। डिवाइन टाइमिंग, कार्मिक पार्टनर, मैनिफेस्ट and reaching conclusions. Okay, so let's dissect these energies. सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आ रही है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के प्रति, ट्विन फ्लेम इस नाम के प्रति, इस तरह के सोल कनेक्शंस के प्रति अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। मे बी पहले इसको काफ़ी
डिनाई करते होंगे कि इस तरह का भी कोई सोल कनेक्शन भी हो सकता है क्या, या इस तरह की चीज़ें होती हैं क्या, या दीज दिस इज नॉट, दिस इज लाइक जस्ट अ फैंटेसी, ऐसा रियल में नहीं होता है। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन आपके सोचते रहे होंगे, बट इस वक्त में तो कंप्लीटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल कनेक्शंस को या तो सर्च आउट कर रहे हैं, या इस बारे में सर्च आउट कर रहे हैं। मे बी गूगल करते समय या यूट्यूब पर उनके सामने इस तरह के वीडियोस आ रहे होंगे, या वो खुद से इस टर्म को सर्च कर रहे होंगे। एनर्जी, बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी, हाउ टू, what is divine timing, what are divine connection, what is a twin flame connection, are twin flame connections real, what is real love, ठीक है। और वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं आपको लेकर, और आपके साथ के अपने इस कनेक्शन को लेकर वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। वन थिंग, कहीं ना कहीं उनको आपकी बातों पर भरोसा होता है, या कहीं न कहीं उनको इस बात का भरोसा होता है कि दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी लव, दिस इज डेफिनेटली अ हायर ऑर्डर, समथिंग स्पेशल इज देयर। अगर इसको किसी स्पिरिचुअल टर्म में ना भी डाला जाए तब भी ये किसी तरह का एक स्पेसिफिक कनेक्शन है जो उनके आसपास रहता है, राइट। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। आपकी ट्विन फ्लेम को आपकी एनर्जी का और आपके उपस्थिति का आपकी एब्सेंस में भी एहसास होता रहता होगा, या आपके प्यार का, या आपके अनकंडीशनल लव का, आपकी पॉजिटिव एनर्जी का, आपकी वेल विशेस का, उनको अपने आसपास एहसास होता रहता होगा। स्पेसिफिकली अभी इस टाइम में जब हम इस रीडिंग को कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम ऐसा सोचते रहते होंगे कि दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ लव, दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। ऐसा मेरी लाइफ में ना पहले कभी मैंने महसूस किया है, ना आगे अब तक कभी महसूस किया है। तो ये इतना नियर एंड डियर जो मुझे फील होता है, और इतना लविंग कनेक्शन जो मुझे फील होता है, ये क्या है, ओके। और ये इस पर किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, और बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दिस इज इनोसेंट अनकंडीशनल लव कनेक्शन, और इसको अपनी लाइफ में बना के रखना चाहते हैं। बहुत सारे मैनिफेस्टेशन कार्ड है, बैलेंसिंग एनर्जीज का कार्ड है। उन्हें ये भी समझ में आता है कि इस कनेक्शन का लेना देना एनर्जीज के साथ है। मतलब जब वो एक गुड वाइब्रेंट एनर्जी में होते हैं, जब वो एक पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं, तब उनका आपके साथ में बातचीत होती है, अच्छे से कनेक्ट होते हैं। और जब कभी भी वो किसी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में किसी गलत तरीके से आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, तो वो ये एनर्जी, ये कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है। तो ये जो कनेक्शन है वो एनर्जेटिक कनेक्शन है। वो इसकी एनर्जी को फील करते हैं, और वो ये भी फील करते हैं कि इसमें कुछ ऐसा है जो कि एनर्जीज के बैलेंस होने पर आप साथ आते हैं, एनर्जीज के अलाइन होने पर आप साथ आते हैं, और एनर्जी का जब मिस अलाइनमेंट हो जाता है तो आप एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को समझ में आ रही हैं। और आप में से कुछ ये डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक पार्टनर के साथ होंगे, अपने कार्मिक पार्टनर के साथ होंगे। आपका और उनके बीच का जो कनेक्शन है, उन्होंने अपने कार्मिक पार्टनर के साथ में उसको कॉपी करने की कोशिश किया होगा, या अपने कार्मिक पार्टनर के साथ भी जैसा रिलेशन आपके साथ है वैसा रिलेशन मैनिफेस्ट करने की कोशिश किया होगा उन्होंने। लेकिन उनको ऐसा फील हुआ है कि चाहे कितना भी समय निकल जाए या कुछ भी हो जाए, वो कितनी भी कोशिश कर लें इस कनेक्शन को कॉपी कैट करने की, किसी और के अंदर इस कनेक्शन को फील करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए हैं। और बार बार समय के साथ उनको एक ही चीज समझ में आती है कि आपके साथ का उनका जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को कहीं और नहीं पाया जा सकता, उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है, और ये कनेक्शन उनके लिए कुछ स्पेसिफिक है। और वो अब इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लेकर बहुत सारे कंक्लूजन्स पर वो पहुंच चुके हैं। और नॉट ओनली आपको लेकर बहुत सारे कंक्लूजन्स पर पहुंच चुके हैं, बल्कि उनकी अपनी लाइफ में जो उनका कार्मिक पार्टनर है उसको लेकर भी वो बहुत सारे कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि उसके साथ उनका वैसा मैच कभी नहीं हो सकता जैसा उनका आपके साथ मैच होता है, हुआ है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मेरे को देखने को मिली है, ये जो है ना
फिगर, ये जो दो बर्ड्स उड़ रहे हैं, लव बर्ड्स, ये एल्बेट्रॉस है। ये समुद्री पक्षी होते हैं, मेरीन बर्ड है और बहुत यूनिक। आप गूगल करना इनकी लव स्टोरी के बारे में। अभी कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, शायद हिस्ट्री चैनल पर। मैं कोई पेंगुइन्स की कोई वो देख रही थी डॉक्यूमेंट, उसमें ये एल्बेट्रॉस के बारे में मैंने जाना था। और वैसे भी मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, बायोलॉजी की, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। बट अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब 5-7 दिन पहले ही मैं इस डॉक्यूमेंट्री को देख रही थी, और आज ही इस कार्ड का वापस आना इज लाइक अ साइन, इज अ कंफर्मेशन। सो ये जो लव बर्ड्स होते हैं एल्बेट्रॉस, ये मेरीन पक्षी होते हैं, लिविंग बर्ड्स के अंदर सबसे बड़े पंखों वाले, बहुत बड़ी साइज के पक्षी होते हैं ये। इनकी यूनिकनेस इस बात की है कि ये अपना पार्टनर एक बार चुनते हैं, उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग उसी पार्टनर के साथ कमिटेड रहते हैं। इट्स लाइक अ सोलमेट एनर्जी। बट इसमें जो स्पेसिफिक चीज वो ये है कि ये जो लव बर्ड्स होते हैं, ये एक बार अपना एग ले करने के बाद और अपने वो चिक्स को बड़ा करने के बाद में, मतलब हैन चिकन क्या बोलते हैं उनको, उनको बड़ा करने के बाद में फिर ये जिस भी आइलैंड पर ये रह रहे होते हैं वहां से ये उड़ जाते हैं, और दोनों दो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब दोनों साथ साथ नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, अपनी जर्नी करते हैं, अपने अपने लेवल पे अपने अपने एक्सपीरियंस करते हैं। और पूरे पूरे साल तक, कई कई महीनों तक ये अपनी जर्नी करते रहते हैं। जो भी इनकी लाइफ के चैलेंजेस आते हैं उनको ये अकेला झेलते हैं, लेकिन सम हाउ माइग्रेट होकर फिर से आफ्टर सेम टाइम, उसी सेम टाइम के अराउंड ये फिर से उसी आइलैंड पर आ जाते हैं। कभी कभी मेल पहले लैंड कर जाता है तो फीमेल की वेट करता है, कभी फीमेल पहले लैंड कर जाती है तो मेल की वेट करती है, लेकिन वो किसी और के साथ मीटिंग नहीं करते हैं। और दोनों बार 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 बार, साल दर साल उसी पर्टिकुलर जगह पर दोनों लौट कर आते हैं, सेम टाइमिंग पर लौट कर आते हैं, उनका यूनियन होता है और फिर से उनके बीच में लव मेटिंग की प्रोसेस होती है, और फिर वो अपना मेटिंग करने के बाद में फिर से उड़ जाते हैं। और इट्स लाइक अ ट्विन फ्लेम जर्नी, जहाँ पर कुछ समय के लिए जब एनर्जेटिक अलाइनमेंट होता है, यानी डिवाइन टाइमिंग जब आता है, जब डिवाइन टाइम आता है, जब दोनों की एनर्जीज बैलेंस होती हैं, तो वो दो लोग जो कहीं कहीं दूर दूर उड़ रहे होते हैं, वो कैसे भी करके एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, उनका यूनियन हो जाता है। और उसके बाद में फिर जैसे ही एनर्जेटिक अलाइनमेंट खत्म होता है, डिवाइन टाइमिंग खत्म होता है, और वो अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। ये एक सीक्रेट आपके ट्विन फ्लेम को जरूर से पता चला है आपके बारे में, ठीक है, क्योंकि वो भी काफी इस चीज को लेके उधेड़ बुन में होंगे कि ये रिलेशन ना तो कभी खत्म होता है, ना ये रिलेशन पूरी तरह से एस्टेब्लिश होता है। और प्रेजेंस भी फील होती है, कभी कभी मिल भी जाते हैं, कभी बात भी हो जाती है, और फिर कभी कभी बिल्कुल अलग भी हो जाते हैं। तो ये एक अलग तरह का प्यार है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ लव क्या है, वो इस चीज को आप समझने लगे हैं आपके मैस्कुलिन, तो दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन अजीब बात, मतलब नॉट अजीब, प्रैक्टिकल बात यह है कि वो चाहते हैं कि इस तरह का कनेक्शन उनका उस पार्टनर के साथ भी हो जिसके साथ वो अभी हैं। तो वो उसी एनर्जी को, उसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने करंट पार्टनर के साथ में, या जिसके साथ वो रहना उनका पॉसिबल है उसके साथ में। बट वो उस चीज को वहां पर रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं, और जितनी ही बार कोशिश करते हैं उतनी बार एक ही कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि यू आर वन ऑफ अ काइंड। आपको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ योर डिवाइन मैस्कुलिन राइट नाउ। हालांकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम इज नियर कार्ड है, हो सकता है वो आपसे रिसेंट फ्यूचर में आपसे मिलने आए, आप दोनों का फिर से एक बार यूनियन हो, आप दोनों के बीच में लव कनेक्शन एस्टेब्लिश हो। मे भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपके मैस्कुलिन भी यूनियन मैनिफेस्ट करने के साथ साथ अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने का काम करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश करें, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और सिंसियरली इस रिलेशन को और आपको कंसीडर कर रहे हैं in this time right now. Okay, so this is the energy of divine masculine. Now moving forward towards the divine feminine, आपके साइड की एनर्जी, we have player energy for you, freedom energy for you, ट्विन फ्लेम स्टेजेस। अजीब बात है ना, दोनों के साथ ट्विन फ्लेम कार्ड आया है, जबकि ये बहुत टाइम बाद मैंने ट्विन फ्लेम रीडिंग की है। यू कैन डू दिस, सपोर्ट, प्रेगनेंसी, सेपरेशन। ओके, डिवाइन फेमिनाइंस की क्या एनर्जी है? देखिए, डिवाइन फेमिनाइंस ने कंप्लीटली अपने आप को प्लेयर एनर्जी से डिटैच कर लिया है।
एंड इट इज दे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है वो स्टेजेस में होने वाली जर्नी होती है, तो डिवाइन फेमिनाइन अपनी जर्नी पर एक स्टेप आगे बढ़ गई है, एक स्टेज पर आगे बढ़ चुकी हैं, और उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से प्लेयर एनर्जी से अपने आप को अलग कर लिया। अब वो प्लेयर एनर्जी उनके अपने ट्विन फ्लेम के अंदर है तो भी, या उनके और किसी लव कनेक्शन में भी है तब भी, किसी भी तरह की लोअर कमिटमेंट पर्सन, किसी भी तरह के लोअर कमिटमेंट रिलेशन, किसी भी तरह के अनहेल्दी रिलेशन, किसी भी तरह के नॉन कमिटल रिलेशन से डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को आज़ाद कर चुकी हैं। प्लेयर एनर्जी के साथ में जो फेमिनाइन अटैच होती हैं, प्लेयर एनर्जी के साथ में जो फेमिनाइन अपने आप को बंधा हुआ फील करती हैं, वो एक्चुअली कोडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। यानी ऐसा पर्सन जिसकी मेंटालिटी प्लेयर मेंटालिटी है, वो उसके साथ, वो आपके साथ गेम खेल रहा है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो आपकी लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं है, ऐसे किसी एनर्जी को हम प्लेयर एनर्जी कहते हैं। प्लेयर एनर्जी से फ्रीडम, ठीक है, प्लेयर एनर्जी से कंप्लीटली डिवाइन फेमिनाइन ने अपने आप को फ्री कर लिया। अब वो चाहे आपका मैस्कुलिन अगर इस तरह की हरकत करता है तब भी आपने अपने आप को उससे फ्री कर लिया है, या दूसरे किसी कनेक्शन में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उससे भी आपने अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर लिया। यू आर नॉट अटैच्ड टू एनी पर्सन हु आर नॉट कंप्लीटली कमिटेड टू यू और नॉट कंप्लीटली गुड फॉर यू, ठीक है। तो ऐसे कोई भी लोग जो आपको किसी भी तरीके से आपको वैल्यू कम करते हैं, जो आपकी डिसरेस्पेक्ट करते हैं, जो आपकी वैल्यू को नहीं समझते, ऐसे लोगों से, ऐसे कनेक्शन से, इंक्लूडिंग योर मैस्कुलिन, आपने अपने आप को उनसे पूरी तरह से फ्री कर लिया है। आप ट्विन फ्लेम स्टेज की जर्नी पर एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, और यही वजह है कि आपके मैस्कुलिन को इस जर्नी के बारे में थोड़ा थोड़ा अवेकनिंग आ रही है, बिकॉज यू आर अपग्रेड, आपका अपग्रेड हो चुका है, तो डेफिनेटली उनका भी अपग्रेड हो चुका है। और उसके बाद में आपके लिए कार्ड है यू कैन डू दिस इन प्रेगनेंसी कार्ड। देखिए, आपने से बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स ऑलरेडी, जैसा इनकी साइड पे भी कार्मिक पार्टनर का कार्ड आया है, तो आपकी साइड पे भी आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। तो क्योंकि आपने इस ट्विन फ्लेम एनर्जी से अपने आप को डिटैच कर लिया है, इस प्लेयर एनर्जी से अपने आप को डिटैच कर लिया है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने किसी दूसरे सोलमेट, क्योंकि फेमिनाइन की साइड पे सोलमेट कनेक्शन दिया जाता है, तो आपके पास डेफिनेटली आपका कोई सोलमेट होगा जिसके साथ में आप एक अच्छा लाइफ को एस्टेब्लिश करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। कुछ फैमिली प्लानिंग कर चुके होंगे, आप फैमिली एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपने बहुत मुश्किल से अपने ऊपर इनर वर्क करके अपने आप को इस प्लेयर और कोडिपेंडेंट एनर्जी से अपने आप को बाहर लाया है। यू कैन डू दिस। आप मे बी आपने योगा किया हो, एनर्जी बैलेंसिंग का कार्ड यहाँ पे भी आया है। योगा के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, एनर्जी रिट्रीट्स के द्वारा, थेरेपीज के द्वारा अपने आप को मोटिवेट रखकर अल्टीमेटली आपने अपने आप को इस योग्य बनाया है कि आप अपने लाइफ में एक सोलमेट गुड एनर्जी को मैनिफेस्ट करें। आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा न्यू बिल्डअप करें। प्रेगनेंसी का मतलब ये भी है कि आपने अपने लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा बिल्डअप किया है, और कुछ अच्छा न्यू एनर्जीज आपने अपने लिए मैनिफेस्ट करी हैं। और बिकॉज ऑफ योर ऑल दिस अपग्रेडेशन, आपने सेपरेशन को, अपने ट्विन फ्लेम सेपरेशन को भी हेल्दी वे में अब एक्सेप्ट कर लिया है। बट एट द सेम टाइम आप अपने ट्विन फ्लेम मैस्कुलिन को एनर्जेटिक सपोर्ट डेफिनेटली भेजते रहे हो। सेपरेशन के अंदर भी अपना अनकंडीशनल, अपनी लविंग एनर्जी, अपनी सपोर्टिव एनर्जी डेफिनेटली आप अपने मैस्कुलिन को भेज रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक पर जो कार्ड है रोमांटिक फीलिंग्स और अनकंडीशनल लव। भले ही आप दोनों सेपरेशन में हो, भले ही आपने इस ट्विन फ्लेम प्लेयर एनर्जी से अपने आप को फ्री कर लिया है, आप फ्रीडम फील करते हो, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, किसी दूसरे पार्टनर के साथ आगे बढ़ चुके हो, और आपके मैस्कुलिन ऑलरेडी आपको रिजेक्ट पहले कर चुके हैं। तो सेपरेशन में मुझे आप लगते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई इल फीलिंग्स मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती हैं। आपके मैस्कुलिन की आपके प्रति आज भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और आई थिंक आपकी भी हैं, और अनकंडीशनल लव तो डेफिनेटली आपका दोनों का एक दूसरे के प्रति है। तो चाहे आप सेपरेशन में हैं या नहीं है, चाहे आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अपनी विचार एक दूसरे को अब पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं, चाहे आपने ये अटैचमेंट से अपने आप को फ्री कर लिया, या चाहे आपने सेपरेशन को फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया डिवाइन फेमिनाइन, बट स्टिल आपके दिल में आपके मैस्कुलिन के प्रति रोमांटिक फीलिंग्स, उनके प्रति अनकंडीशनल लव की फीलिंग्स आज भी हैं, जो यूनिवर्स टाइम टू टाइम उनको सेंड करते रहता है।
इन द सेम वे आपके मैस्कुलिन के अंदर भी आपके प्रति रोमांटिक फीलिंग्स, अनकंडीशनल लव की फीलिंग्स है, जो कि यूनिवर्स आपकी तरफ टाइम टू टाइम सेंड करते रहता है। और इसी वजह से ये कनेक्शन बने हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि दो लव बर्ड्स चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग के पास आते ही, एनर्जीज के बैलेंस होते ही उनकी यूनियन होती है। लाइकवाइज आप एनर्जी बैलेंसिंग का काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलिन भी एनर्जी बैलेंस का काम कर रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को अनकंडीशनल रोमांटिक लव भेज रहे हो, और इस वजह से जब भी जैसे भी आप दोनों एक अलाइनमेंट में आओगे, मोस्ट पॉसिबली नियर फ्यूचर में आप दोनों का एक शॉर्ट ही सही लेकिन एक यूनियन होने की पूरी संभावना मुझे यहाँ पे लगती है। नाइस एनर्जीज फॉर यू। काफी दिनों के बाद ऐसी सेटल एकदम पीसफुल एनर्जीज निकल कर आई हैं। आई डू थिंक मैं इस रीडिंग को भी यहीं कंक्लूड करूंगी, बहुत ज्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। जो बात थी वो हमारे सामने आ चुकी है। तो ये थी रीडिंग ट्विन फ्लेम्स की, यू वर्सेस देम रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शांति, सफलता, खुशी, आत्मविश्वास, आत्म प्रेम, ये हम सबको चाहिए। जीवन में एक सच्चा उद्देश्य प्राप्त हो, ये हम सबको चाहिए। हम सब खुद में पूर्ण महसूस करें, संतुष्ट महसूस करें, ये हम सबको चाहिए। लेकिन कैसे पाया जाता है ये सब, नहीं पता? तो ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। ये कोर्स काम करता है आपकी शैडो साइड्स के ऊपर। ये कोर्स काम करता है आपकी पॉजिटिव साइड को एनहांस करने पर, आपके ईगो को खत्म करने पर, आपको अंधकार से बाहर लाकर ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो ये कंप्लीट इनर वर्क कोर्स है आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। ये आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करता है और आपको इनर यूनियन की अवस्था में लेकर आता है। ये कोर्स आपकी इंट्यूशन पावर को तेज करता है, आपको सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है, और आप आध्यात्मिक ज्ञान को अपने आप से रिसीव कर पाएंगे इस कोर्स के द्वारा। आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस क्या है, आपके चक्रों की स्थिति क्या है, कैसे आप अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं, अपने चक्रों को संतुलित कर सकते हैं, और अपनी वाइब्रेशंस को हाईएस्ट टाइमलाइन पर शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे आप क्वांटम जंपिंग के द्वारा अपनी बेस्ट लाइफ को अचीव कर सकते हैं, ये सब टेक्निक्स हैं इस कोर्स में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लक्षण क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है, माया क्या है, अज्ञान क्या है, जब माया और अज्ञान का पर्दा हटता है तो आत्मा किस स्वरूप को प्राप्त करती है। क्या आप अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ अधूरा है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? तो आत्मबोध, द जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, हीलिंग, असेंशन एंड मैनिफेस्टेशन, ये कोर्स है आपके लिए। इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान आप जान पाएंगे अपनी असली पहचान, आप वास्तव में कौन है, इस अहंकार के परे आपकी आत्मा की सही पहचान क्या है, अपने सच्चे उद्देश्य की ओर आप कैसे बढ़ सकते हैं, अपने लिए और मानव जीवन के लिए आप और अधिक उपयोगी कैसे हो सकते हैं, और एक बहुत ही संतुष्टि भरा, सुख भरा, आनंद भरा जीवन अब आप आगे कैसे बिता सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेंगी आत्म साक्षात्कार पाने की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स। ये केवल एक हीलिंग कोर्स नहीं है, ये आपकी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए और आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देने के लिए एक ऐसा अनुभव है जिसको लेने के बाद में आप बिल्कुल वो नहीं रह जाएंगे जो आप अभी हैं। आपकी सारी शिकायतें, आपके सारे अफसोस, आपके सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और आप जिएंगे एक बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक रूप से उन्नत, आत्मिक शांति और उन्नति देने वाला जीवन। क्या आप इस पावरफुल जर्नी पर मेरे साथ चलने को तैयार हैं? तो देर मत कीजिए, तुरंत रजिस्टर कीजिए अपने आप को इस कोर्स के साथ। व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, डिसीजन नहीं ले पा रहे, गाइडेंस चाहिए, शांति चाहिए, क्या टैरो कार्ड्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं? बेशक। टैरो कार्ड्स केवल आपकी एनर्जी और आपके भविष्य को ही नहीं बताते, ये आपको जोड़ते हैं आपकी अंतरात्मा से, ये आपको जोड़ते हैं आपकी इंट्यूशन से, ये आपको जोड़ते हैं आपके आकाशिक फील्ड से।
और ये जोड़ते हैं आपको अपने सहज ज्ञान से, ये आपको जोड़ते हैं आपकी सबकॉन्शियस पावर से। और ये इतना शक्तिशाली टूल है कि अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो टैरो कार्ड्स के इस्तेमाल से, इसको सीख कर, इनकी रीडिंग्स को करना सीख कर अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में चमत्कारी बदलाव लाए जा सकते हैं। कैसे कार्ड्स बता देते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपकी इंटेंशंस क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्यूरियस है जानने के लिए, आप भी सीखना चाहते हैं रीडिंग्स, या आप ऑलरेडी रीडिंग्स करते हैं, टैरो सीख चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जानना बाकी है, वो परफेक्शन नहीं आ पाया, आपकी रीडिंग्स में वो डेप्थ नहीं आ पाई है, और ज्ञान लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स। जो लोग आपके पास टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आते हैं वो होते हैं नेगेटिव माइंडसेट में, होते हैं दुखी, उदास और परेशान। ऐसे लोगों को अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स के जरिए कैसे एक पॉजिटिव मोटिवेशन दिया जा सकता है, कैसे उनको सही स्टेप लेने के लिए गाइड किया जा सकता है, कैसे उनको बताया जा सकता है कि उनके आकाशिक रिकॉर्ड इस वक्त में क्या बोल रहे हैं, उनके चक्रों की स्थिति क्या है, उनके पास्ट लाइफ लेसन्स क्या है, उनके प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेज क्या है और उनके सही सॉल्यूशंस क्या होंगे, उनको हीलिंग की गाइडेंस कैसे दी जाएगी, उनके एनर्जी ब्लॉकेजेस को कैसे हील किया जाएगा, उनके रिलेशनशिप इश्यूज में उनको कैसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग्स के द्वारा ये सब कुछ संभव है, लेकिन उसके लिए आपको इन डेप्थ टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी होगी और उसके लिए चाहिए स्पेसिफिक कार्ड्स। आपको रीडिंग सिखाने के लिए न केवल मैंने कोर्स को डिजाइन किया है, बल्कि इन सब स्पेसिफिक सवालों के जवाब के लिए स्पेसिफिक टैरो डेक्स भी डिजाइन किए हैं जो मिलते हैं इस कोर्स के साथ में। जब आप मेरे टैरो लर्निंग कोर्स को करते हैं और मेरे डिजाइन किए हुए टैरो कार्ड्स को रीड करना सीखते हैं तो इससे आपको मिलती है आपकी इंट्यूशन पावर को जागृत करने की, आपकी सबकॉन्शियस पावर्स को जागृत करने की वो सारी शक्तियां जो कि अभी तक हिडन है। हम सब के अंदर वो पावर्स होती हैं, लेकिन टैरो कार्ड्स एक वो टूल है जो कि आपकी इनर पावर्स को, आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करने में मदद करता है। और एक जागृत इंसान, जब एक हील्ड इंसान दूसरे व्यक्ति को टैरो के थ्रू गाइडेंस देता है तो वो गाइडेंस होता है डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी। तो मेरी टैरो कार्ड लर्निंग में आप ना केवल खुद को हील करेंगे, खुद के ब्लॉकेजेस को हील करना सीखेंगे, बल्कि उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स को भी हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स को भी सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स। इस कोर्स में डिजाइन किए गए सभी टैरो कार्ड्स इतने पावरफुल हैं कि जस्ट उन कार्ड्स को रीड करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उन कार्ड्स के अंदर दिया गया है। अगर आपको ठीक से उन कार्ड्स को रीड करना आ जाए तो आप इस दुनिया के बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तो ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स आज ही। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और
अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आप के उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए, अपनी मंजिल पा लेंगे हम पाके साथ तुम्हारा, आशाओं के आसमान में चमके बनके से